हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में एक बार फिर से सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे क्लास में। कल तक हमने आपको बताया था, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था टोटल 10 क्वेश्चन। टोटल हमारा कल का क्लास में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते। 10 क्वेश्चन हुआ था ना कंप्लीट। आज हम लोग आते हैं और 11 नंबर के क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ना है और आज आप सबको इसका करना है, जवाब देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। कितने समय बाद साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन स्वयं का दुगुना हो जाएगा। मूलधन स्वयं का दुगुना हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। इसका उत्तर दीजिए एक बार सभी लोग, सब लोग। चलिए तो एक आसान सा क्वेश्चन है। कल ही हमने आपको समझाया था कि परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है, आपका रेट इनटू टाइम के। रेट को किससे गुना कर दोगे, टाइम से गुना कर दोगे। बस इसको ध्यान में रखना आपको। यहां पर क्या है कि 12% के दर से मूलधन स्वयं का दुगुना हो जाएगा। अगर मूलधन 1 रहा होगा या 100% रहा होगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अपना दुगुना यानी 200% हो जाएगा। हम यहां से क्या कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। बोलोगे परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो सर 100% बढ़ गया। अब 100% बराबर क्या हो जाएगा, रेट हमसे निकालने, रेट हमारे पास दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 12 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 100/12 कर दोगे तो ये आ जाएगा 8.1/3। 100/12 क्या आ जाएगा, 8.1/3 आ जाएगा। और 100/12 8.1/3 आ गया है तो ये 8 वर्ष हो जाएगा। और 1/3 वर्ष का मतलब होता है, 1/3 वर्ष 12 महीना का निकालोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 4 महीना। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 वर्ष 4 महीना। 8 वर्ष और 4 महीना, उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 8 वर्ष 4 महीना। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना होगा। देखो एक तो डायरेक्ट ये बोलता है कि ब्याज होगा और एक बोलेगा कि यहां पर आपका अमाउंट होगा, तो दोनों में फर्क है। एक तो ब्याज बोला तो ब्याज एक अलग चीज है, जबकि मिश्रधन हो जाएगा वह राशि खुद अपनी ये हो जाएगी। इसका मतलब है कि वह मिश्रधन के बारे में बात कर रहा है। और यहां पर क्लियर करके दे दिया है कि कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 होगी। तो ब्याज के बारे में अगर कहा गया तो मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या हो जाता है, रेट इंटू टाइम के हो जाता है। तो ब्याज अगर 6/5 है तो इसका प्रतिशत निकालो। और 6/5 अगर प्रतिशत निकालोगे तो किससे गुना करोगे, बताओ, 100 से गुना करोगे। तो 6/5 को हम 100 से गुना कर देते हैं। रेट इंटू क्या कर देना है, टाइम कर देना है। तो रेट हमारे पास देखो 20% दिया हुआ है, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। क्या टाइम नहीं निकलेगा क्या, तो 20 छा के ये आपका 120 आ जाता है। 20×5 = 100, यहाँ से 20 आपका कट जाएगा। तो जो आपका उत्तर आएगा वह क्या आ जाएगा, बताओ, 6 वर्ष। उत्तर आ जाएगा आपका 6 वर्ष। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। आंसर नंबर सी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस टाइप में है और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे टाइप 2 पर। 13 के बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोगों को। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। स्वयं की 41/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है क्या। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। तो देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 41/40 का क्या मतलब है, स्वयं की 41/40 मतलब कोई प्रिंसिपल अगर 1 रहा होगा तो यह अमाउंट क्या हो जाएगा, स्वयं का 41/40 हो जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे क्या कि सर सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा मिश्रधन में से जब मूलधन को घटा देंगे तो 41/40 में से 1 को घटाओगे तो यह आ जाएगा आपका 1/40। और प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो 1/40 को किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे।
यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, रेट इनटू किसके, टाइम के, रेट इनटू किसके, टाइम के। तो टाइम तो हमारे पास 1/4 वर्ष दिया हुआ है, तो 0 से 0 आपका कट गया है, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 10%। आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ गया बताओ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करके एक बार हमें आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ये क्लियर दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिखेगा, कि देखो क्लियर। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी गुनी हो गई, दुगुनी। साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों का अंतर ज्ञात करें। पहला कंडीशन यहां पर हमसे जो कहा जा रहा है कि कोई धनराशि दुगुनी हो जा रही है। धनराशि अगर दुगनी हो जा रही है तो प्रिंसिपल से यह अमाउंट हो जा रहा है। 1 से 2 होने का मतलब है असल में यह 100% बढ़ेगा, और 100% अगर बढ़ेगा तो यही होता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो बराबर किसके हो जाएगा, 5 वर्ष में दुगनी हो रही है। तो बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 5 से आप जैसे ही काटोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा, 20%। ये आ गया पहले कंडीशन में। दूसरा कंडीशन आपसे कहा जा रहा है 12 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष में अगर यह तिगुनी हो जा रही है, 12 वर्ष में अगर यह तिगुनी हो जा रही है, तो 1 से यह 3 हो गया, और 1 से 3 हो गया का मतलब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 2। तो 2 अगर बढ़ रहा है 1 में, तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 200%। और यही 200% बराबर जो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यही तो पता करना है। तो अब आप यहां से जैसे ही 12 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 4 से डिवाइड करोगे क्या, 50/3% आ जाएगा क्या। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 50/3%, और 50/3% को हम लोग बोलते हैं 16.2/3%। और जैसे ही 16.2/3% है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है आपको इसका क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 20 में से 16 को घटाओगे 4 आएगा, 3.1/3% हमारा उत्तर हो जाएगा, दोनों का अंतर। आंसर क्या आ चुका है बताओ, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बोलिए क्लियर है, बढ़े आगे। सर मैथ से डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ मैथ ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है। चलिए, सही ढंग से, सही बेसिक अप्रोच से, सही बेसिक तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। टाइम का पता नहीं चल पाता है कि आप जितना भी देर मैथ पढ़ लो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, टाइम का नहीं पता चल पाता है, मैथमेटिक्स ये चीज है। बढ़े आगे। चलिए टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, ध्यान से देखना है। टाइप 2 का क्वेश्चन है, ₹4000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी गई। अब देखो टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया। ₹4000 की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज दी जाती है, एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज की दर से। यदि वार्षिक ब्याज ₹352 हो, तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एलिगेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इन चीजों को समझने का सभी लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर 4000 की राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 तरीके से हम एलिगेशन लगा सकते हैं, 2 तरीके से हम एलिगेशन लगा सकते हैं। दोनों ही तरीका मैं आपको समझाता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। एक भाग पर 8% लग रहा है इसको साधारण ब्याज, एक भाग पर लग रहा है इसको 8% साधारण ब्याज। ठीक है,
दूसरे भाग पर लग रहा है इसको 10% साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर लग रहा है 10% साधारण ब्याज। टोटल 4,000 रुपया को बांटा जा रहा है, टोटल 4,000 रुपया को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। 8% साधारण ब्याज से, 10% साधारण ब्याज से। अगर वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो, कितना रुपया हो, 352 रुपया हो, तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर दी गई है। अगर आप यहां पर पहले का साधारण ब्याज प्रतिशत में लिखते हो, दूसरे का साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए लिख रहा हूं मैं, प्रतिशत में लिखते हो, तो बीच में भी आपको सेम टाइम के लिए साधारण ब्याज लिखना पड़ेगा। और वो भी कैसे लिखना पड़ेगा बताओ, प्रतिशत में। अगर यहां प्रतिशत तो बीच में भी क्या लगाओगे, प्रतिशत। यहां रुपया तो बीच में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, रुपया लिखना पड़ेगा। हम दोनों ही तरीके से यहां पर आपको एलिगेशन समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि ये जो 352 रुपया है, ये 352 रुपया आखिर टोटल 4,000 के रेस्पेक्ट में ये आखिर है कितना परसेंट, कितना परसेंट है। तो 0,0,0,0 ये कट गया, देखो 4 से काटोगे 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 अठे 32, क्या 8.8% हो गया क्या, बताओ। ये 88/10 होने का मतलब है 8.8%, और 8.8% यहां पर आप क्या करोगे, लगा दोगे, बीच में एलिगेशन लगा दोगे। ठीक है, ओवरऑल से इसको 8.8% का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। 10 में से घटाओगे तो यह आ जाएगा 1.2, 10 में से घटाओगे तो यह आ जाएगा 1.2, और 8.8 में से 8 को घटाओगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। टोटल मिलकर के 3 + 2 मिलकर के ये 5 यूनिट आया, और यही 5 यूनिट बराबर जो आपके पास आएगा वो आएगा 4,000। यही 5 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 4,000। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास आएगा 800, और जैसे ही 1 यूनिट बराबर 800 आ गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8% साधारण ब्याज पर, तो 8% साधारण ब्याज पर पूछ रहा है। 1 यूनिट बराबर आया है 800 के, तो 8 दिया क्या हो जाएगा बताओ, 2400। तो 8% के साधारण ब्याज पर जो मूलधन लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 2400। कितना लगाया जा रहा है, 2400। जबकि 10% के ब्याज पर जो लगाया जा रहा है मूलधन, वो लगाया जा रहा है 8 दूनी 1600। 8 दूनी क्या लगाया जा रहा है, 1600। हालांकि क्वेश्चन का आंसर अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, फिलहाल 2400 उत्तर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा उत्तर आपका, सी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने आपको समझाया कि प्रतिशत में लगा सकते हैं। दूसरा मैं तरीका आपको समझा दूं यहां पर, अगर आप चाहोगे कि सर यहां पर प्रतिशत ना लगाए, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। उम्मीद करते हैं कि इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहां पर क्या कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने यहां पर यह कहा कि 4,000 का डायरेक्ट आप 8% निकालो, 8 चौका 32, क्या 320 रुपया होगा क्या। और 4,000 का डायरेक्ट 10% निकालो, क्या ये 400 होगा क्या। और दोनों मिला करके जो हमारे पास आ रहा रुपया, वो आ रहा 352 रुपया। कितना रुपया, 352 रुपया। तो 400 में से 352 घटाओगे, यह आएगा 48, और 352 में से 320 घटाओगे तो यह आएगा 32। अब देखो तो 16 या 48, 16 दूनी 32, क्या वही अनुपात आ गया क्या, वही अनुपात 3:2 ही आया क्या। अब हम यहां से बांट देंगे, 5 यूनिट बराबर आ जा रहा है हमारे पास 4,000 के, 5 यूनिट बराबर 4,000 के, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 के। तो 8 दिया क्या आ जाएगा आपका 2400, और 8 दूनी क्या आ जाएगा आपका 1600। यहां से आप दोनों ही निकाल सकते हैं मूलधन, दोनों ही मूलधन निकाल सकते हैं। तो आप रुपया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एलिगेशन में, साथ साथ आप परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एलिगेशन को बनाने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों ही चीज आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन पे गौर करना है सभी बच्चों को, ध्यान से देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से अन्य भाग दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया का वार्षिक भुगतान करता है। तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। क्या ये क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आना देखो शुरू हो गया सभी बच्चों का। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से,
यहां पर हम चाहें तो डायरेक्ट रुपया लगा करके भी कर सकते हैं, परसेंटेज चाहे लगा करके तो परसेंटेज लगा के कर सकते हैं। हम लगाते हैं परसेंटेज। 10,000 का ये पहला पार्ट है 8%, और 10,000 का दूसरा पार्ट है 10%। बोला है क्या? और दोनों मिला करके 950 रुपया आ रहा है। अगर 950 रुपया आ रहा है तो 10,000 के आधार पर 950 का प्रतिशत आप निकाल लीजिए। 950 बटे 10,000 गुना किससे कर देंगे? 100 से। 0,000 कट जाएगा। क्या ये आपके पास 9.5% आ गया क्या? तो बोलोगे दोनों मिला करके जो हमारे पास ब्याज आ रहा है वह आ रहा है 9.5% का। कितना प्रतिशत का? 9.5% का। 10 में से 9.5 को घटाओगे यह आ जाएगा 0.5%, और 9.5 में से 5 को घटाओगे तो यह आ जाएगा 1.5%। रेशियो निकालने पर 5 दिया 15। क्या रेशियो निकालने पर 1:3 आ रहा? क्या 1:3 अगर आपके पास आ गया है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि यही 4 यूनिट बराबर 10,000 की, यही 4 यूनिट बराबर 10,000 की। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2500 के। जैसे ही 1 यूनिट बराबर 2500 आया, पहले बैंक से लिया गया ब्याज कितना, पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 2500, तो ये 1 यूनिट बराबर भी क्या आ जाएगा? 2500। यानी पहले बैंक से जो लिया गया ऋण है वो है आपका 2500 का, वो है आपका 2500 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या आया हुआ। 16 नंबर के बाद आ जाओ 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन आप सबके सामने है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और स्थिरता से इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना ही क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन है। सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना ही क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष की दर से और शेष राशि 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के पश्चात कुल ब्याज 3738 रुपया है तो कितनी राशि 7% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्लास का जो आपका टाइमिंग है ये है आपका 7 बजे से लेकर के 8 बजे। शाम में 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ये क्लास का टाइमिंग है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। चंदन ने जवाब दिया है 7800। दीपक ने दिया है 7900। ये अलग अलग क्यों आ रहा क्वेश्चन का आंसर भाई? 7800, 7900। देखो यहां पर ध्यान से सुनो। यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनने का सभी बच्चे कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है? 15,600 का 9%। 15,600 का आप क्या लिखोगे? 9%। ये टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है मूलधन वो दिया हुआ 15,600। पहला पार्ट आपके पास क्या है? 9%। दूसरा सॉरी, पहला पार्ट आपके पास है 7%। दूसरा पार्ट क्या है? 9%। पहला पार्ट है 7%, दूसरा पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ? 9%। लेकिन ये जो 7% और 9% है साधारण ब्याज की दर से, ये तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ ना जी। कितना वर्ष का ब्याज हुआ? बोलोगे सर ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ। अगर 1 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो 7%, दूसरा है 9%। 1 वर्ष का ही ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, और एक ही वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही ब्याज कहलाएगा परसेंटेज में। तो यहां पर है 3 वर्ष में 3738। अगर 3 वर्ष में 3738 आया हुआ है तो 3738 1 वर्ष में कितना आएगा? 3 से डिवाइड करोगे। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 छाका 18। क्या 1246 आया क्या? अब ये जो 1246 आया है आप इसको चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? तो सर इसको चेंज कर देते हैं परसेंटेज में। 1246 का प्रतिशत निकालना है। 1246 का प्रतिशत निकालना है 15,600 के रेस्पेक्ट में। तो 0,000 देखिए आपका कट जाएगा। ये 12 गुना 13 होता है। 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 117। 4 3 7, 13 से नहीं कटा क्या? 3 छाके 18 नहीं कटा क्या? नहीं कटा। तब तो फिर दूसरा तरीका से निकालना पड़ेगा क्या? यूपी का रोहित भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई?
सर जी जब आप शुरू में आए थे मैथ्स के झा सर के यहाँ आए थे तो आपका क्लास नहीं समझ में आता था, लेकिन अब अच्छे से समझ लेते हैं। बैच का स्टूडेंट हो F6 का। लव यू सर जी, चलिए लव यू ऑल, लव यू टू। देखो तो यहाँ पर जो है क्या ये कटेगा क्या, किसी से कटेगा क्या, देखो किसी से कटेगा क्या, किसी से काटने का कोशिश करो। अगर ये कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तब दूसरा तरीका अप्लाई किया जाएगा। और क्या यहाँ से देखो ये कटेगा, मान के चलो 2 2 सत्ते 14, 2 8 16, ये 78 बार में कट गया। 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 13 से कट रहा है क्या, देखो तो 13 चौका 52, 13 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, रुपया को रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं पॉइंट में नहीं लाना है, इसको पॉइंट में नहीं लाना है। 1246 एक वर्ष में आता है। हम ऐसा करते हैं ना कि 5600 का 7% निकालते हैं, एक 15600 का 7%, यानी 156 को हम 7 से गुना करते हैं। 6 सत्ते आ जाएगा आपका 42, 15 सत्ते 105 में 4 जोड़ दो 109 आ जाएगा, 1092 हो गया। 156 को 9 से गुना कर दो, 6 9 में 54, 5 आ गया। 15 9 में 135 में 6 9 में 54 का 4, 15 9 में 135 में 5 जोड़ोगे, क्या ये 140 आ जाएगा क्या। ठीक है, अब दोनों मिला करके जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 1246। 1200 क्या आ जा रहा है, 46। ठीक है, तो 1246, 1400 में से 1200 को घटाओगे 200 आएगा, 200 में से 46 को घटाओगे 154 आएगा, 4 जुटा हुआ है क्या, 158 आएगा क्या। 1246 में से 1100 को घटा दो, ये आ जाएगा 146, 8 जोड़ दो, 8 6 14, क्या 154 आ गया क्या, बताओ क्या ये 154 आ गया क्या। बेटा ब्लॉक करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, 1 सेकेंड में ब्लॉक कर देंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना है, समझे। चले जाओगे बेटा, 1 सेकेंड में ब्लॉक कर देंगे। यूपी का रोहित, ठीक है, यूपी का रोहित, हम तुम्हें एमपी का गड्ढा बना देंगे बेटा, टेंशन मत लो, उड़ जाओगे अभी। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 79, बोलो आ गया क्या। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 77, बोलो आएगा। 79 और 77 दोनों को जोड़ दो, 9 7 16, देखो 6 आ गया, 7 7 14 1 15, 156। और यही 156 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 156 पर डबल जीरो, कितना जीरो, डबल जीरो। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास 100 आ गया, बोलो आ गया क्या। अब जैसे 1 यूनिट बराबर 100 आ गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा 7% के दर से, तो 79 बराबर क्या आ जाएगा, 7900। उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, 7900 आंसर आ चुका है, 7900। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो क्लियर है, बढ़े आगे। ब्लॉक कर दिए भाई उसको, जो उल्टा पुल्टा लिखता है पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, उसको ब्लॉक कर दिए दोस्त। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारे सामने, एक व्यक्ति 25,000 रुपया की राशि, देखो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 25,000 रुपया की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है, बात पे ध्यान देना, उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4125 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि ब्याज की दर क्या थी, द्वितीय राशि ब्याज की दर क्या थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर करो। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई पीडीएफ ओपन, पीडीएफ तो बिल्कुल ओपन हो रहा है, पीडीएफ ओपन हो रहा है, पीडीएफ का फोटो कॉपी बहुत बहुत सारे बच्चों ने करवाया है पीडीएफ का। ठीक है, देखो यहां पर सभी लोग ध्यान से, 25,000 की 1/4 भाग है, 25,000 टोटल हमारे पास क्या दिया हुआ, देखो ये 25,000 है,
इस 25,000 का एक चौथाई भाग, तो 25,000 का एक चौथाई भाग, तो शेष बच जाएगा तीन चौथाई भाग। शेष क्या बच जाएगा बताओ, बोलोगे सर तीन चौथाई भाग। इस 25,000 को चार भाग में बांट दिया, उसका एक चौथाई, तो एक चौथाई, और शेष क्या बच गया बताओ, तीन चौथाई। रेशियो निकालने का जरूरत नहीं, रेशियो खुद निकला हुआ है। एक चौथाई भाग का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर, मान के चलिए कि ये 8% के दर पर, किस परसेंट के दर पे, 8% के दर पे, और शेष राशि 4% उच्च दर पर। उच्च दर का क्या मतलब हुआ, जितना ये पहले लगा रहा था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे 4% अधिक लगा दिया, ये 4% क्या किया, अधिक लगा दिया, उससे उच्च दर पे लगा दिया। और कुल जो इसको ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 4125 रुपया का। 4125 रुपया का अगर यहां पर ब्याज आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम सबसे पहला काम करेंगे 4125 को क्या करेंगे, 2 वर्ष में 4125 आ रहा है, तो 4125 को अगर 2 वर्ष में आ रहा है तो 2 वर्ष में निकालना है 25,000 के रेफरेंस पे निकालना है कि ये कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। सॉल्व करना शुरू करो, 0,0,0,0 देखो कट गया, बोलो कट गया क्या, 25 से हम इसको आसानी से काट सकते, देखो 25 से काट दो इसको, 25 से काटना शुरू करोगे तो 25 इकाई क्या आ जाएगा बताओ, 25 आ जाएगा, बोलो आएगा। उसके बाद हमारे पास 16 बच गया, 25 छाके 150 आ जाएगा, 12, 25 पंचे 125, क्या ये हमारे पास 25 से कट करके 165/2% हो गया क्या। और 165/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा नीचे में हमारे पास क्या है बताओ, जीरो भी है, नीचे में हमारे पास क्या है, जीरो भी है। दो से हम काटते हैं, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 82.5 का को 10 से डिवाइड करोगे तो असल में ये जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 8.25%। तो हम इसको कहां रखते हैं, 8.25% को बीच में रखते हैं, कहां रखते हैं, 8.25% को बीच में रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर एलिगेशन के बारे में मैं आप सबको समझा दूं, थोड़ा सा समझा दूं एलिगेशन के बारे में, कि इस दोनों का जो रेशियो होगा वो इसका अंतर के बराबर होगा, किसके, इसके अंतर के बराबर होगा, इसके अंतर के बराबर होगा। ध्यान से सुन लो, हमने कहा क्या कि ये ऊपर में 1 है 3 है, यहां आएगा 1 और यहां क्या आएगा बताओ 3, तो हमने ये कहा कि ये 1 है और ये क्या है 3 है, तो इस दोनों का जो रेशियो होगा, 1-3 का जो रेशियो होगा वो रेट के अंतर के योगफल के बराबर होगा। रेट का जो अंतर है, रेट का अंतर क्या है बताओ, बोलोगे सर 4 है, हम बोलेंगे 3 + 1 मिलकर के 4, और यही 4 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगा 4% के, और 4 यूनिट बराबर अगर 4% के आएगा तो 1 यूनिट बराबर आएगा 1% के, और जैसे ही 1% बराबर 1% आया, ये 1 बराबर आपके पास अगर 1% आया, तो मैं आपको यहां पर समझा दूं थोड़ा सा एलिगेशन का रूल, अगर 8.25 से ये कम होगा, छोटा है तो कम होगा, बड़ा है तो ज्यादा होगा, तो बड़ा है तो कितना ज्यादा होगा, बोलोगे सर 1% इसमें जोड़ दीजिए, 1% जैसे ही आप जोड़ दोगे तो 8.25% में 1% को जोड़ दोगे तो जो आपका उत्तर आ जाएगा, जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.25%। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.25%, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया बताइए पहला का रेट क्या होगा, तो पहला का रेट देखो 8.25 में से क्या किसको घटा दोगे, 1 बराबर 1% तो 3 बराबर आ जाएगा 3%, 8.25 में से 3 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 5.25%। तो दोनों का रेट निकल गया, पहले वाले का और दूसरे वाले का। क्या क्लियर है क्या बताओ। फिर से समझा दें, बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, एलिगेशन का रूल यहां पर लग रहा है, एलिगेशन का रूल लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया से समझना है सभी बच्चों को। पढ़ाई से संबंधित आप 10 बार पूछोगे, हम 10 बार चीजों को समझाएंगे, 10 बार, जितना बार चाहोगे उतना बार समझाएंगे, जितना तरीका से चाहोगे उतना तरीका से समझा सकते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, टोटल एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की राशि को एक चौथाई भाग पर, एक चौथाई भाग निकालने का जरूरत ही नहीं है। देखो ये टोटल हमारे पास 25,000 है, इस 25,000 में एक चौथाई भाग और शेष बच जाएगा तीन चौथाई भाग। इस एक चौथाई भाग को यह लगाया है 8% के रेट से, नहीं पता कितना परसेंट है, लेकिन दूसरा जो भाग लगाया है, लैंग्वेज पे ध्यान देना सभी लोगों को, कि शेष राशि 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश किया। उच्च दर का मतलब है जितना पहले निवेश कर रहा था उससे 4% अधिक पर निवेश कर रहा है। 4% क्या कर रहा है, इससे अधिक पर निवेश कर रहा है, 4% उससे अधिक पर निवेश कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई।
हमने कहा क्या कि ये 4125 रुपया इसको कुल ब्याज के रूप में आ रहा है। अगर 4125 रुपया इसको कुल ब्याज के रूप में आ रहा है और वो भी 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। और हम लोग अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हैं ये कितने वर्ष का लिखे हैं हम लोगों ने? 1 वर्ष का हम लोगों ने लिखा है। कितने वर्ष का लिखा है हम लोगों ने? मात्र 1 वर्ष का लिखा। ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, एकदम प्यार से सुनना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 25,000 का 1/4 शेष बचेगा 3/4। 1/4 को लगाया इसने R% पर, और 3/4 जो शेष भाग है उसको लगाया 4% उच्च दर पर, 4% अधिक पर, तो R% प्लस 4%। बोलो क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। 4125 है, 4125 जो है वो तो 2 वर्ष में न ब्याज आया है जी, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? तो बोलोगे सर 4125/2 आएगा। और 4125 अगर 2 आएगा तो इस ये जो है ये कितना पर आया है? तो बोलोगे सर टोटल 25,000 पर आया है। तो 25,000 को आधार मानते हुए हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 25,000 को आधार मानते हुए हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। कैसे प्रतिशत निकलेगा? दोनों जीरो देखो कट गया। कट गया क्या? 25 से काटना शुरू करो इसको। 25 से काटना जब शुरू करोगे तो देखो 25 इकाई 25, ये बच गया हमारे पास 16, 16 पर 2, 25 छाके 150, फिर बच गया 12, 12 25 पंचे 125, और नीचे में ये 2 और 0 बच गया। क्या 165/20% हो गया क्या? बोलोगे हाँ सर ये तो 165/20% हो गया। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटोगे 165 को, 2 से काटोगे 165 को, 2 8 16, क्या 82.5 आएगा क्या? 2 से काटोगे 165 को तो ये आएगा आपके पास 82.5। लेकिन नीचे में 10 है तो 10 क्या हो जाएगा? यहां का दशमलव उठ जाएगा और दशमलव एक डिजिट पहले चला जाएगा। क्या ये 8.25% हो गया क्या? ये जो 4125 2 वर्ष में ब्याज आ रहा है तो 1 वर्ष में आएगा उसका आधा, और पूरे 25,000 के आधार पर प्रतिशत अगर निकालोगे तो यह आ गया है 8.25%। पहले पर R%, दूसरे पर R+4%, और दोनों मिला करके 8.25% आ रहा है। दोनों मिला करके क्या आ रहा है बताओ? 8.25%। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे पास जो ऊपर में मूलधन है 1/4, 3/4, क्या हम ऊपर वाले का रेशियो निकालते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकालते हैं। तो 1/4 और 3/4 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या रेशियो आएगा बताओ? बोलोगे सर 1:3 आएगा। बोलोगे सर अब कैसे डिसाइड करेंगे ये सब कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप चाहो तो इस पर भी डिसाइड कर सकते हो बिना एलिगेशन लगाए, लेकिन एलिगेशन में समझाना आपको चाहता हूं, ध्यान से सुनो। नीचे वाले का जो रेशियो आता है, नीचे में जो रेशियो आता है ये आता है टोटल क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 1। पहला क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 2, एलिगेशन का पहला नियम, क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा टोटल के बराबर। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि इस दोनों का जो रेशियो होगा, इस दोनों का जो रेशियो होगा, याद रखना इस चीज को, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो इसके अंतर के बराबर आएगा। किसके? रेट के अंतर के बराबर आएगा। R और R+4 का अंतर क्या है बताओ? बोलोगे सर 4% अंतर है। R और R+4 का अंतर क्या है बताओ? 4% है। तो हमने कहा 3 + 1 मिलकर के 4 यूनिट है, और यही 4 यूनिट बराबर 4% की, यही 4 यूनिट बराबर किसके? इस 4% के अंतर के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास आएगा 1%। 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? 1%। जैसे ही 1 यूनिट बराबर 1% आया तो यहां पर बोलोगे 1 यूनिट बराबर सर 1% आएगा, और 3 यूनिट बराबर सर 3% आएगा। बोलो आएगा क्या? एलिगेशन में कहता है कि मीन प्राइस जो होता है वो सस्ते से महंगा, महंगे से सस्ता, सस्ते से महंगा, महंगे से सस्ता। मतलब यह हुआ कि मीन प्राइस से एक बार ये रेट छोटा होगा और मीन प्राइस से एक बार ये रेट बड़ा होगा। सर कैसे पता चला कि यही बड़ा होगा? तो इससे तो ये बड़ा है ना, इस दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसी से ना बड़ा होगा, और ये छोटा है तो इससे ये छोटा होगा। अच्छा कितना बड़ा होगा सर? तो बोलोगे सर यही जो 1% आया है ना, इसी 1% को आप 8.25 में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ दोगे 8.25 में 1 को, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 9.25%। यानी दूसरा पर जो पर रेट लगेगा वो लगेगा 9.25%। सर पहला पे क्या लगेगा? तो 8.25 में से 3 को घटा देना है इस बार। अगर 3 को घटा देते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5.25%। 5 क्या हो जाएगा? 25%। सर इस दोनों में थोड़ा सा देख लेते हैं कितना का अंतर है। 5.25 से क्या 4% अधिक है क्या? बिल्कुल 4% अधिक है। तो ये दूसरा रेट निकल गया, ये पहला रेट निकल गया। अब हमें पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे बिल्कुल
समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्या क्लियर है बताओ, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 17 तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था दोस्त, कैसे होगा ऐसे में। क्वेश्चन नंबर 17 तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई, हम एक बार फिर से समझा देते हैं, पहले इसके बारे में बता दो, क्या ये समझ में आया क्या। या बढ़ते हम आगे दोस्त। अंकेश भाई आप एक बार लास्ट में क्लास जैसे ही खत्म होता है तो एक बार उस क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा स्लो मोशन पे आप देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर की तरह मैं समझा करके उसको आया हूं। ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा कम है और बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाना है। आज हमारा कोशिश रहेगा कि टाइप 2 टाइप 3 तक हमारा कंप्लीट हो जाए, 25 नंबर क्वेश्चन तक कम से कम कंप्लीट हो जाए। संदीप ने कुल 16 लाख का निवेश किया, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके सामने है, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन ये आप सबके सामने है। 1246 कहां से आया, अरे भाई 1246 जो है, ये जो 1246 है दोस्त, 3 वर्ष में 3738 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो बोलोगे 3 वर्ष में जब 3738 है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम 3 से भाग लगा देंगे, 3 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1246। अब तो ठीक है, देखो यहां, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है 19 नंबर का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संदीप ने 16 लाख का निवेश किया, इसका एक हिस्सा सावधि जमा पर 7% वार्षिक दर पर तथा और शेष राशि 3:2 के अनुपात में दो अन्य जमाओं में निवेश की गई, क्रमशः 4% और 1.5% की दर से वार्षिक ब्याज कमा रही थी। यदि कुल वार्षिक ब्याज की आय 64,000 रुपया है तो अन्य जमाओं में निवेश की गई राशि कितनी थी, अन्य जमाओं में निवेश किया गया राशि कितनी थी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, टोटल कितना है 16 लाख, टोटल कितना है बताओ 16 लाख, टोटल रुपया है 16 लाख, इसको रखे रहो। इसमें से पहला पार्ट पे देखो यहां पर क्या किया, पहला पार्ट पर 7% लगाया, कैसा लगाया 7%, लेकिन दूसरा पार्ट को क्या किया जानते हो, दूसरा पार्ट को 2 भाग में बांट दिया, कैसे बांटा, 3:2 में पहले बांट दिया, कैसे बांट दिया 3:2 में, पहला भाग को 7% के दर से, इसके बाद शेष राशि को 3:2 में बांटा, कैसे बांटा है 3:2 में। अन्य दो जमाओं में निवेश किया गया क्रमशः 4% और 1.5% पे, पहला वाला जो निवेश किया, दूसरा वाला का जो पहला पार्ट है उसको किया है 4% पर निवेश और दूसरा वाला किया है 1.5% पर निवेश, कितना प्रतिशत पर 1.5% पर निवेश किया। क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है यदि कुल वार्षिक ब्याज, वार्षिक आय जो है वो 64,000 है तो अन्य जमाओं में निवेश की गई राशि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुल वार्षिक आय क्या है 64,000, तो ये 64,000 16 लाख के 64,000 जो हमारे पास आया है ये 16 लाख पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इस 16 लाख के आधार पर यह कितना प्रतिशत है, थोड़ा इसके बारे में पता कर लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में देखो तो पता कर लेते हैं, तो पता ये चल गया कि सर टोटल पे तो ये 4% आ रहा है, टोटल पे कितना परसेंट आ रहा है बताओ 4% आ रहा है। अब यहां से सुनना मेरी बात को, इस 3 पर आया है 4%, इस 2 पर आया है 1.5%, तो ये बताना है कि दोनों पर मिला करके कितना परसेंट आएगा, बोलोगे सर दोनों पर मिला करके जो आएगा हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं, 4 तिया 12, 1.5 दूनी 3, 12 + 3 मिलके 15, 15 को 5 से भाग लगा दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 15 को 5 से भाग लगा जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3%। हमने कहा 4 तिया 12, 1.5 दूनी 3, तो 12 + 3 मिलकर के 12 + 3 मिलकर के 15 होगा, और 15 को 3 + 2 5 से भाग लगा दोगे तो क्या यह 3% हो जाएगा, क्या क्या यह 3% हो जाएगा क्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग, डबल एलिगेशन लगेगा इस क्वेश्चन में, पहले पर लग रहा है 7%, पहले पर लग रहा है 7% और दूसरे पर ओवरऑल पर आया है 3%, जबकि दोनों मिला करके जो आ रहा है वो आ रहा है 4%। कैसे पता चला सर ये 4%, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 64,000 आ रहा है 16 लाख पर, तो 64,000 जो 16 लाख पर आया है वो कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 4% है, 4 में से 3 को घटाओगे ये 1 आएगा, 7 में से 4 को घटाओगे ये 3 आएगा।
अब 1 + 3 मिल करके हम बोलेंगे सर 4 यूनिट हुआ, और यही 4 यूनिट बराबर हो जाएगा सर 16 लाख के। कितना लाख के? 16 लाख के। तो 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास आएगा सर वो आ जाएगा 4 लाख के। यानी पहला पर इसने निवेश किया है 4 लाख, जबकि दूसरा पर इसने निवेश किया था 3 × 4 = 12 लाख। 3 × 4 = 12 लाख। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि अन्य जमाओं पर निवेश की गई राशि। तो पहला पर तो लगाया था 7% और अन्य जमा पर लगाया था ये वाला शेष। तो बताओ अन्य जमा पर कितना लाख इसने निवेश किया? तो बोलोगे सर इसने तो 12 लाख निवेश किया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चे सही ढंग से इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? बताओ। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाए? बेहतरीन क्वेश्चन था ये, डबल एलिगेशन यहां पर लगा है। सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास टाइप 2 का 20 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। दीपू ने कुछ धनराशि दो बैंकों में, दीपू ने कुछ धनराशि, देखो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है टाइप 2 का। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां पर लेकर के आते हैं। दीपू ने कुछ धनराशि दो बैंकों पर 3:2 के अनुपात में निवेश किया। पहले बैंक पर 17.25% ब्याज की दर प्राप्त होती है, जबकि कुल निवेश पर 23.25% ब्याज दर प्राप्त होती है। दूसरा बैंक उससे 1290 रुपया ब्याज देता है। तो उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया था? बैंकों में उसने कुल कितना निवेश किया था? तो यहां पर इसने क्या किया है, ध्यान से सुनना। दीपू ने दो बैंकों में निवेश किया धनराशि, पहला बैंक और दूसरा बैंक। पहला बैंक में जो दीपू ने धनराशि निवेश किया है वो किया है 3, जबकि दूसरे बैंक में किया है 2 अनुपात में। ठीक है। पहले बैंक से उसे 17.25% आ रहा है, पहले बैंक से इसे आ रहा है 17.25% का ब्याज, जबकि दूसरे बैंक से आ रहा है इसको 23.25% का ब्याज। 23.25% का ब्याज। अगर दूसरा बैंक उसे 1290 रुपया ब्याज देता है तो उसने बैंकों में कुल कितना धन निवेश किया था? हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ठीक है। कृपया यहाँ पर वही बच्चे रुके जो पढ़ने के लिए आए हैं। कृपया फालतू की बातचीत ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या हम इसको 300 बना सकते हैं क्या? क्या हम इसको 300 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल 300 बना सकते हैं, बिल्कुल 200 बना सकते हैं। अब यहां से ये बात पता चल गया कि कुल जो मूलधन है वो 500 है। अब 200 का 23.25% निकालोगे, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा। 23 दूनी 46, 25 दूनी 50। अगर निकाल लोगे 200 का 23.25%, तो ये आ जाएगा 46.5। 46 क्या आ जाएगा बताओ? 5। और यही 46.5 हमारे पास हो जाएगा 1290 के। किसके बराबर हो जाएगा बताओ? ये जो 1290 है उसके बराबर हो जाएगा। इसने कुल कितना निवेश किया था? तो इसने जो कुल निवेश किया था ये हमारे पास 300 + 200 मिलकर के इसने टोटल 500 रुपया निवेश किया था। सॉल्व कर दो इसको। 1290 बटे 46.5 और गुना हम किससे कर देंगे बताओ? गुना हम कर देंगे 500 से। गुना किससे कर देंगे? 500 से। सॉल्व कर दीजिए, यहां से ये दशमलव से हट जाएगा। 4×3 = 12, क्या 65 से कट रहा? क्या देखो 65 से नहीं कट रहा, 5 से इसको काट दो। 5 से काटोगे तो 5×9 = 45, 5×3 क्या आ जाएगा? 15। ठीक है। 31×3 = 93, या 31×3 = 93, 31×3 = 93, 31×3 ये 1290 नहीं कट रहा क्या? कटना तो चाहिए था, है नहीं कट रहा तो लगभग में मान निकाल देंगे और क्या। 5 से काटोगे तो 31×3 = 93, ये 31 आ गया। 3×4 = 12, 3×3 = 9। क्या ये हमारे पास 43 पर एक जीरो और 3 जीरो आ गया? तो 31 से आप इसको काट देंगे। 43 पर कितना जीरो आ गया है? 4 जीरो आ गया है। बोलो आया है? तो काटना शुरू करो। 31 इकाई क्या आ जाएगा आपके पास? ये 31 आ जाएगा। ये आ गया 12, फिर से एक बार आएगा। तो यहां पर 31 चौका कर सकते थे, लेकिन 31 चौका नहीं करना है इसने। कहीं मिस्टेक है क्या? कुल पे है, कुल निवेश पर। ओहो,
देखो ये सॉरी सॉरी गलती हो गया भाई, हम इसे आप लोग का कमेंट पढ़ने के चक्कर में हमारा गलती हो जाता है, इसीलिए तो। देखो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो दो बैंक पर यह निवेश किया, 3 अनुपात क्या है, 2 है। पहले बैंक पर उसने 17.25%, पहले बैंक पर ये 17.25%, जबकि कुल निवेश पर उसे 23.25% आ रहा, 23.25% आ रहा। देखो यहाँ पर 23.25% आ रहा, बोलो आ रहा क्या। दूसरा बैंक उसे 1290 रुपया का ब्याज देता है, दूसरा बैंक उसको 1290 रुपया का ब्याज देता है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये ध्यान से देख लो कि दूसरा बैंक का प्रतिशत निकलेगा ना, यहां पर एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाओगे तो 23.25 में से 17.25 को घटा दोगे तो ये क्या हमारे पास, ये क्या हमारे पास 6 आ जाएगा। क्या हम बोलेंगे 2 यूनिट बराबर 6 के, अगर 2 यूनिट बराबर 6 के आया तो 3 2 तिया 6, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9। अब 23.25 से एक बार ये कम है तो 23.25 से एक बार ये 9% अधिक हो जाएगा। क्या बात आ रहा समझ में, ये 9% अधिक हो जाएगा। 9 3 12, क्या ये हमारे पास 32.25% आ जाएगा। क्या यही है ना, बोलो अब है कि नहीं सही। अब ये बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा, 3 अनुपात 2 में लगाया, पहले पर लगाया 17.25%, दोनों पर लगाया 23.25%। एलिगेशन लगा दो, 23.25 में से 17.25 घटाओगे 6 आएगा। 2 बराबर 6 के, 2 तिया 6, तो 3 तिया क्या आएगा 9 के। मीन में जो रहता है उससे एक बार कम होता है, उससे एक बार ये अधिक हो जाएगा। तो 23.25 में एक बार अधिक हो जाएगा तो 32.25 आ गया। और यही 32.25 किसका, 2 का। बोलोगे सर 2 का 32.25% जो आएगा, 32.25%, यही हमारे पास दिया हुआ 1290 के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ है, 1290 के। और हमें जो पता करना है वो पता करना है कुल निवेश कितना है। तो कुल निवेश हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कुल निवेश हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1290 बटे 2, 32.25 नीचे आएगा, गुना करोगे 100 से और फिर गुना कर दोगे किससे, 5 से। सॉल्व करना शुरू कर दो अब इसको यहां से सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो अब तो ठीक है, 5 से इसको काटोगे, 5 छा के 30, 5 चौका 20, 5 पचे 25। देखो 6 दूनी 12, 45 दूनी 90, 2 बार में कट गया। और 2 से ये 2 बार में कट गया। तो बताओ यहाँ पर 100 को 100 से गुना कर दोगे, क्या यह हमारे पास 10,000 आ जाएगा उत्तर। क्या बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, बताओ सही है। क्लियर, क्या क्लियर हुआ ये बताओ, क्या ये क्लियर हुआ बताओ। सब पढ़ाएंगे, एलिगेशन मिक्सर वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 2 तक आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अगले 2 क्लास में खत्म होगा। और एक क्लास आपका जो होगा उसमें हम पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे, बिल्कुल किस्त पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे कि साधारण ब्याज का किस्त कैसे बनाते हैं, साधारण ब्याज के किस्त को कितना आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।